का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है। यह 18 महापुराणों में से एक है और इसे पुराणों का तिलक भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। प्रमुख विषय और महत्व। भक्ति योग। भागवत कथा का मूल उद्देश्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करना है। ये बताती है कि ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग निस्वार्थ प्रेम और भक्ति है। श्री कृष्ण की लीलाएं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाएं, गोवर्धन लीला, रास लीला और महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका का अत्यंत मनोहारी वर्णन है। यह वर्णन भक्तों को भगवान के प्रति और अधिक आकर्षित करता है। ज्ञान और वैराग्य। भागवत कथा केवल भक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान और वैराग्य का भी उपदेश देती है। यह जीवन के नश्वरता और संसार की मोह माया से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। धर्म और नैतिकता। यह ग्रंथ धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का भी पाठ पढ़ाता है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति। भागवत कथा का श्रवण और मनन करने से व्यक्ति को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। यह आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाता है। कथा का स्वरूप। श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य रूप से सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई कथा का वर्णन है। राजा परीक्षित को सांप के काटने से 7 दिनों में मृत्यु का शाप मिला था और इन 7 दिनों में सुखदेव जी ने उन्हें यह अमृतमयी कथा सुनाई थी। आज भी भारत में और विश्व भर में अनेक स्थानों पर भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु इसे सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। ये कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इसमें जीवन जीने की कला, संबंधों का महत्व और आध्यात्मिक विकास के गूढ़ रहस्य भी छिपे हुए हैं। अध्याय। दरअसल श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय होता है। ये स्वयं भागवत पुराण का मुख्य भाग नहीं है बल्कि ये उस कथा की महिमा और उसके श्रवण के लाभों का वर्णन करता है जो आगे चलकर सूत जी द्वारा नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुनाई जाएगी। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय। मुख्य बिंदु। यह अध्याय मुख्य रूप से नारद मुनि और भक्ति देवी के संवाद पर केंद्रित है। इसके कुछ प्रमुख अंश और महत्व इस प्रकार है। 1. कलि युग का वर्णन और धर्म की दुर्दशा। यह अध्याय कलयुग के प्रभावों का वर्णन करता है, जहां धर्म, सत्य, तपस्या, दया और दान जैसे गुण क्षीण होते जाते हैं। मनुष्य अल्पायु, मंद बुद्धि, मंद भाग्य और अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त बताए गए हैं। 2. भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थिति। नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए देखते हैं कि भक्ति देवी, जो स्वयं तरुणी है, अपने 2 पुत्रों माइनस ज्ञान और वैराग्य माइनस के साथ अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था में पड़ी हैं। भक्ति देवी नारद जी से अपनी व्यथा सुनाती हैं कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में वह सुख से थीं, लेकिन कलयुग के आते ही वह और उनके पुत्र कमजोर हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य तो अचेत अवस्था में है, जबकि भक्ति स्वयं भी शक्तिहीन महसूस करती हैं। 3. वृंदावन का महत्व और भक्ति का पुनर्जीवन। भक्ति देवी बताती हैं कि वृंदावन में प्रवेश करते ही उन्हें कुछ नई स्फूर्ति मिली है, लेकिन उनके पुत्रों की स्थिति अभी भी दयनीय है। यह दर्शाता है कि वृंदावन धाम में भक्ति का विशेष प्रभाव है। 4. नारद जी का प्रयास और समाधान की खोज। नारद जी भक्ति और उनके पुत्रों की दुर्दशा देखकर चिंतित होते हैं और उन्हें जगाने तथा उनके कष्ट दूर करने का उपाय सोचने लगते हैं। वो विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हैं, वेद पुराणों का पाठ करते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाता। अंततः उन्हें आकाशवाणी सुनाई देती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण ही इस कलयुग में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुनः जीवित करने का एकमात्र उपाय है। इस अध्याय का महत्व। कथा की पृष्ठभूमि। ये अध्याय पूरी भागवत कथा के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। ये बताता है कि क्यों और किस आवश्यकता के कारण इस पावन कथा का उदय हुआ। भक्ति का उत्थान। यह स्पष्ट करता है कि कलयुग में जहां धर्म और अन्य शुभ गुण क्षीण हो जाते हैं, वहीं भक्ति ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो जीव का उद्धार कर सकती है। भागवत की महिमा। यह सीधे तौर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की अपार महिमा और उसके श्रवण से मिलने वाले अतुलनीय लाभों को उजागर करता है। यह बताता है कि यह कथा केवल धर्म कर्मकांड नहीं बल्कि सीधा भगवत प्राप्ति का मार्ग है। ज्ञान और वैराग्य का संबंध। ये दर्शाता है कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य कमजोर पड़ जाते हैं। भागवत कथा तीनों को एक साथ पुष्ट करती है। संक्षेप में भागवत कथा का पहला अध्याय महात्म्य का हमें यह समझाता है कि कलयुग की विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की भक्ति ही एकमात्र सहारा है और श्रीमद् भागवत कथा ही वो अमृत है जो इस भक्ति को पुनः जागृत कर सकती है। भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय पहले अध्याय की कड़ी को आगे बढ़ाता है और नारद जी को उनकी समस्या का समाधान प्राप्त होता है। यह अध्याय मुख्य रूप से सनकादिक ऋषियों और श्रीमद् भागवत कथा के महत्व पर केंद्रित है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय। मुख्य बिंदु। 1. नारद जी की चिंता और समाधान की खोज। पहले अध्याय में नारद जी भक्ति और उनके पुत्रों माइनस ज्ञान और वैराग्य माइनस की दुर्दशा देखकर चिंतित होते हैं।
वे उन्हें पुनर्जीवित करने का उपाय ढूंढ रहे होते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में नारद जी बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण की स्तुति करते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। 2. सनकादिक ऋषियों का आगमन और उपदेश। नारद जी को आकाशवाणी द्वारा सनकादिक ऋषियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के पास जाने का निर्देश मिलता है। नारद जी गंगा तट पर हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों से मिलते हैं जो अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी हैं। नारद जी उनसे अपनी समस्या बताते हैं, भक्ति और ज्ञान वैराग्य क्यों वृद्ध और अशक्त हो गए हैं और उन्हें कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। 3. सनकादिक ऋषियों द्वारा श्रीमद् भागवत का महत्व प्रतिपादन। सनकादिक ऋषि नारद जी को बताते हैं कि कलयुग में एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह मार्ग है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुनः जीवित कर सकता है। वे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसके श्रवण मात्र से मन शुद्ध होता है और हृदय में भक्ति का संचार होता है। वे समझाते हैं कि अन्य योग, तपस्या और ज्ञान मार्ग कलयुग में उतने प्रभावी नहीं है जितना कि भागवत कथा का श्रवण। 4. ज्ञान यज्ञ और कथा का आयोजन। सनकादिक ऋषि नारद जी को सुझाव देते हैं कि वे गंगा नदी के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण, 7 दिनों का पाठ और श्रवण आयोजित करें। वे बताते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और पवित्र आत्माएं उपस्थित होती हैं और ये श्रोताओं के सभी पापों को नष्ट कर देता है। 5. कथा श्रवण के लाभ। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भागवत कथा श्रवण करने से न केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं बल्कि व्यक्ति को अंततः मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाकर भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अध्याय का महत्व। समस्या का समाधान। यह अध्याय नारद जी की समस्या का स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करता है जिससे आगे की कथा का आधार बनता है। भागवत की सर्वोच्चता। यह कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा की सर्वोच्चता और उसके असाधारण महत्व को स्थापित करता है। यह बताता है कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि साक्षात मुक्ति का मार्ग है। कथा के आयोजन की प्रेरणा। यह अध्याय हमें भागवत कथा के आयोजन और श्रवण के लिए प्रेरित करता है, ये समझाते हुए कि इससे न केवल व्यक्तिगत लाभ होता है बल्कि पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्ञान और वैराग्य की निर्भरता। ये फिर से दोहराता है कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अकेली नहीं है और भागवत कथा तीनों को एक साथ पोषित करती है।